गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की, ये लड़का या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान ऋषि बनेगा। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता उत्साहित हो गए। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक महान सम्राट बने और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक साधु बने। उन्होंने सोचा कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आने से उनका लड़का साधु बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसे पूर्ण आनंद में रखा, भोजन, कपड़े और सुख का सबसे अच्छा ख्याल रखा। और जब वे 19 वर्ष के हो गए तो उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवती से कर दी। गौतम के पिता ने गौतम और उनकी पत्नी के रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया था। वह महल बहुत ही दूर एकांत में था, जहाँ किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। गौतम वहाँ आनंद से रहते थे और कभी भी किसी भी तरह के कष्ट के संपर्क में नहीं आए। एक दिन गौतम को शहर देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि वो उन्हें बाजार लेके चले। बाजार पहुंचने के बाद गौतम ने एक बूढ़े आदमी को देखा। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। हर वो चीज जिससे गौतम को कष्ट पहुंचता, उनके पिता ने उनकी नजरों से दूर रखा था। गौतम ने अपने सारथी से पूछा, उस आदमी को क्या हुआ है? सारथी ने कहा, ओ, वो तो बस एक बूढ़ा आदमी है। फिर गौतम ने पूछा, कोई व्यक्ति बूढ़ा कैसे हो जाता है? सारथी ने कहा, समय के साथ हर व्यक्ति को अपने जीवन में बूढ़ा होना ही पड़ता है। गौतम ने खुद को देखा। वे एक नौजवान युवा थे और सारथी से पूछा, क्या मैं भी कभी बूढ़ा और बेबस हो जाऊंगा इस व्यक्ति की तरह? सारथी ने कहा, हाँ, हर किसी को बूढ़ा होना ही है। इस बात ने गौतम के मन पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा और वे काफी देर तक बस यही सोचते रहे कि एक दिन वे भी इस व्यक्ति की तरह बूढ़े और बेबस हो जाएंगे। सारथी ने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ दूर चलने के बाद गौतम ने देखा कि एक आदमी सड़क पर पड़ा था। वो काफी बीमार था, उठ नहीं सकता था और बहुत पीड़ा में था। गौतम ने सारथी से कहा, रुको, ये आदमी ऐसा क्यों है? वो ऐसा क्यों लग रहा है? सारथी ने कहा, ओ, वो तो बस एक बीमार आदमी है। इसका क्या मतलब है? गौतम ने पूछा। सारथी ने उत्तर दिया, हमारा शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है, ये किसी को भी हो सकता है। गौतम ने पूछा, मैं तो एक राजकुमार हूँ, क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है? मैं भी बीमार हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, ये तो किसी को भी हो सकता है गौतम, आप भी बीमार हो सकते हो। उस दिन गौतम को एहसास हुआ कि उसे भी कोई बीमारी छू सकती है और उसे भी कष्ट सहन करना पड़ सकता है। इस बात से गौतम काफी परेशान हो गए। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति का जनाजा जा रहा था। गौतम ने सारथी से पूछा, क्या हुआ उस आदमी को? वो ऐसे क्यों लेटा है? सारथी ने उत्तर दिया, उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है गौतम, और वे सभी लोग उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। गौतम ने पूछा, क्या मेरी भी मृत्यु हो सकती है? सारथी ने कहा, जी गौतम, आपकी भी मृत्यु किसी दिन लिखी है। इस संसार में जो भी आया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। मैं भी इस व्यक्ति की तरह किसी दिन मर जाऊंगा। हर वो व्यक्ति जिसने इस संसार में जन्म लिया है, सबको किसी न किसी दिन मरना ही है। यही सृष्टि का नियम है। सारथी के उत्तर से गौतम काफी परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ खाना, भोग और सब बेकार की चीजें। गौतम के भीतर काफी उथल पुथल मच गई। गौतम ने सोचा कि उसका राजा होना या इतना बड़ा महल में रहना किसी काम का नहीं। गौतम मन में सोच रहे थे, इन सब चीजों का क्या मतलब है? ये हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, यह शरीर बीमार भी हो सकता है और यह निश्चित रूप से एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उनके पास एक शिशु लड़का था। वे अपनी प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को छोड़ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे 1.5 साल का समय बीत गया। जब उनका बेटा 1.5 साल का हो गया तो वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आधी रात में वो बिना किसी को बताए महल से चले गए और जीवन का रहस्य की खोज में निकल पड़े। इस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा और सत्य की खोज में निकल गए। दोस्तों, इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।